हेलो नमस्कार मित्रों, मैं विवेक आज पुनः आपके चैनल GIC मास्टर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग कल देखे थे केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। कल जैसे हम लोग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री देखे थे, उसी तरह फिर से आज हम लोग केमिस्ट्री के माइंड में छेद करने के लिए आ गए हैं। तो आज मैटर जो होता है, मैटर के दिमाग में आज हम लोग अच्छे से छेद करेंगे। कल मैटर देखे थे, ब्रांच ऑफ मैटर। ब्रांच ऑफ मैटर में जो होता है पूरा चार्ट हम लोग बना के देखे थे। तो आज पुनः उसको फिर से हम आप लोग को एक बार दिखा देते हैं कि ब्रांच ऑफ मैटर के कितने ब्रांच थे, उसको आज फिर से हम लोग देख लेते हैं। और उसको एकदम रट जाइए, आप लोग एकदम याद कर लीजिए। ब्रांच ऑफ मैटर या ब्रांच ऑफ मैटर। ब्रांच ऑफ मैटर कल बताए थे और उसके बारे में हम जनरली छोटी छोटी बातें बताए थे और आगे बहुत सारी बातें अभी हम लोग को डिटेल से जानना है। कल तो हम बस इसी तरह जनरली बता दिए थे कि ये चीज होता है, ब्रांच हम लोग स्टार्ट किए थे। तो आज उसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक, पहला क्या था? क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। दूसरा क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। क्या? केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल स्टेट में जो है आप लोगों को हम 5 चीजें बताए थे। एक हम सॉलिड बताए थे, सॉलिड, लिक्विड। दूसरा गैस बताए थे, तीसरा प्लाज्मा बताए थे और पांचवा जो हम आप लोग को बताए थे 1 2 3 4 और एक 5, पांचवा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 5 फिजिकल स्टेट के बारे में हम 5 चीजें हम लोग कल देखे थे और सबके बारे में एक एक करके हम लोग जनरली देखे भी थे। केमिकल कंपोजिशन के बेस पे एक को हम लोग प्योर कहते हैं, दूसरा क्या होता है? इम्प्योर। एक प्योर, दूसरा इम्प्योर बताए थे। प्योर में हम 2 चीजें बताए थे आपको। एक हम एलिमेंट बताए थे, एलिमेंट। दूसरा क्या बताए थे आप लोगों को? कंपाउंड। क्या? कंपाउंड। इम्प्योर में हम बताए थे मिक्सचर। ठीक, इतनी चीजें हम लोग, ये चार्ट है ब्रांच ऑफ मैटर के। मतलब ब्रांच के भाग जो होते हैं, इतने भाग होते हैं मेनली। अब हम लोग कल तो हम लोग जनरली देखे थे मैटर के बारे में। आज से हम लोग मैटर को स्टार्ट करते हैं और मैटर में अच्छी तरीके से इन सब के खोपड़ी में हम लोग क्या करेंगे? छेद करेंगे भाई साहब। इन सब के सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इन सब चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। इतना जो है फिजिकल स्टेट वाला जो है, ये हम लोग का पहला चैप्टर में देखने को मिलेगा। केमिकल कंपोजिशन जो है हम लोग का, इसको सेकेंड चैप्टर में, इतना जो है हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका इधर का जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग मैटर से आज आगे बढ़ते हैं, मैटर से स्टार्ट करते हैं। कल हम आप लोग को बताए थे मैटर के बारे में। मैटर क्या है? एनी सबस्टेंसेस विच ऑक्युपाई स्पेस, मास, प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया एंड वी कैन फील दैट। कोई भी सबस्टेंसेज या कोई भी पार्टिकल, कोई भी सबस्टेंसेज जिसके पास स्पेस, जगह होता है, जिसके पास मास होता है, जो इनर्शिया, जड़त्व के गुण को क्या करता है? फॉलो करता हो, और जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। हवा चलती है, जिस रूम में आप लोग बैठे होंगे वहां पंखा चल रहा है, हवा आ रही है, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको क्या कर रहे हैं? हम लोग फील कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं।
प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, जड़त्व का नियम क्या कहता है, अगर कोई भी वस्तु स्थिति में बनी हुई है तो उसी स्थिति में रहना चाहती है, अगर गति में है तो गति में, अब जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे आपके अगल बगल में कोई वस्तु रखी हुई है, टेबल पे कहीं भी रखी हुई है, वो उसमें अगर वो क्या है, एक स्थिति में बनी हुई है, अगर जब तक उसको हाथ से हम लोग इधर उधर हिलाएंगे डोलाएंगे नहीं, मान लीजिए ये बॉटल हम लोग का है, बॉटल को क्या किए, जब तक हम लोग इधर उधर नहीं कर रहे हैं, इस पे छोड़ देंगे, टेबल पे रख के अपनी स्थिति में बनी रहेगी, जब तक किसी प्रकार का इस पे वाय बल नहीं लगाएंगे अपने स्थिति को चेंज नहीं करेगा। ठीक, ये क्या हम लोग का जड़त्व का नियम कहता है। इसके बाद जिसको हम लोग फील कर सकते हैं वो हम लोग का सभी क्या होता है, मैटर होता है। ठीक, हम लोग के एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में जो फिलोसफर थे, दार्शनिक लोग थे, उन्होंने बोले थे कि हमारे अर्थ पे जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारे अर्थ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें पाई जाती हैं, 2 के अलावा हमारे अर्थ पे कुछ भी नहीं पाया जाता है। कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं हमारे अर्थ पे? हमारे अर्थ पे जो है सिर्फ 2 ही चीजें पाई जाती हैं। हमारे अर्थ पे सिर्फ 2 ही चीजें पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी होती है? एक होता है लिविंग, बता चुके हैं, और एंड नॉन लिविंग। हमारे अर्थ पे 2 ही चीजें पाई जाती हैं, पदार्थ के रूप में, मैटर के रूप में सिर्फ 2 ही चीजें पाई जाती हैं। एक को हम लोग लिविंग कहते हैं, दूसरा हम लोग का नॉन लिविंग है। हम लोग हैं लिविंग में आते हैं। हमारे चारों तरफ टेबल कुर्सी, जिस बेड पे आप, जिस कुर्सी पे आप लोग बैठे हैं, वो सब क्या है, नॉन लिविंग है। आपके अगल बगल जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो सब क्या है, नॉन लिविंग है। जितनी भी वस्तुएं जिसमें सारे जैविक क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे पाचन होता है, उसके बाद श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, परिसंचरण होता है, ये सब क्रियाएं जिसके अंदर होती हैं वो सब जैव में आता है, वो लिविंग में आता है। तो हम लोग के अर्थ पे सिर्फ 2 ही क्रियाएं चीजें पाई जाती हैं, एक हम लोग का क्या होता है, लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग। तो हमारे पुराने दार्शनिक लोग कहे थे कि हमारे अर्थ पे 2 चीजें पाई जाती हैं, वो किससे, वो 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। ठीक, हमारे अर्थ पे सिर्फ कितने चीजें पाई जाती हैं, 2 चीजें पाई जाती हैं, एक सजीव, दूसरा निर्जीव। निर्जीव, ये दोनों क्या है, सिर्फ 2 ही चीज, 5, ये दोनों जो होता है वो पता 5 तत्व से मिलकर बना होता है। क्या? 5 तत्व से मिलकर बना होता है। 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पंच तत्व, जिसको हम लोग पंच तत्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पंच तत्व के नाम से जानते हैं। कोई भी चीज है, मैटर, फॉर्म्ड, फाइव टाइप से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पंच तत्व। वे पंच तत्व हम लोग के क्या होते हैं, एयर, वाटर, एयर, वाटर, स्काई, फायर एंड अर्थ। 5 तत्व। इन्हीं 5 तत्वों से, पंच तत्व इसको कहते हैं, इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर हमारा क्या होता है, पदार्थ, मैटर बना होता है। और वही मैटर तो हम लोग का लिविंग एंड नॉन लिविंग को बनाता है। इसको हवा कहते हैं, बुक में देखने को मिल जाएगा, वायु लिखा होगा। ये जल होता है, आकाश होता है, अग्नि,
और पृथ्वी, क्या पृथ्वी। हमारा पदार्थ जो है इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पंच तत्व के नाम से जानते हैं। तो 5 तत्वों के नाम याद हो गया, कौन कौन से, एयर, वाटर, स्काई, फायर एंड अर्थ। इन सबों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं। 5 तत्वों से मिलकर बना होता है पदार्थ, इसलिए उसको क्या कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं। कि कौन बोला था, एंशिएंट फिलोसफर। कौन बोला था, एंशिएंट फिलोसफर बोले थे। एंशिएंट फिलोसफर, एंशिएंट फिलोसफर बोले थे कि कोई भी हमारे अर्थ पे जो भी चीजें पाई जाती हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। वे 5 तत्व हैं आपके हवा, जल, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। ठीक है। इसके बाद वो तो हम लोग के एंशिएंट फिलोसफर थे। उसके बाद हम लोग के मॉडर्न केमिस्ट आ गए हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट जो आए गए हैं, वो साइंटिस्ट थे, वो मैटर को सिर्फ 2 भागों में कैटेगराइज किया। एक उन्होंने बोला था कि एक फिजिकल मैटर होता है, दूसरा क्या होता है हम लोग का, केमिकल मैटर होता है। सिर्फ 2 भागों में डिवाइड किए। एंशिएंट फिलोसफर थे, 5 तत्वों में विभाजित किया। मॉडर्न साइंटिस्ट जो आए वो 2 भागों में कैटेगराइज किया, एक फिजिकल मैटर, केमिकल मैटर। फिजिकल मैटर में वही 5 होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ठीक। केमिकल मैटर में हम लोग का क्या हो जाएगा, केमिकल मैटर में प्योर, इम्प्योर। प्योर में जो होता है हम लोग के एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं। इम्प्योर में जो होता है हम लोग का मिक्सचर, सिर्फ एक ही भाग होता है, मिक्सचर। मिक्सचर के जो होता है आल्सो कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरी, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कल हम लोग देखे थे, आगे चल के फिर से उसको हम लोग को देखने को मिलेगा सेकेंड चैप्टर में जब हम लोग चलेंगे। ठीक है। इसके बाद मैटर जो होता है स्मॉल पार्टिकल्स होता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसका एविडेंस जो है, उसका प्रमाण, आइए हम लोग देखते हैं कि उसका प्रमाण क्या होता है, कैसे उसको प्रमाणित किया जा सकता है। ठीक। यहां पे लिखा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक। मैटर जो होता है हम लोग के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, पानी देखे होंगे सभी, कभी कभी क्या होता है, ड्रॉप बाई ड्रॉप क्या होता है, गिरता रहता है। कभी घर में जो होती है टोटी, नल जो होता है वो मिस हो जाता है, तो देखते हैं एक एक ड्रॉप करके पानी नीचे गिरता रहता है। तो उस एक ड्रॉप वाटर में हम लोग के लगभग 10⁻21 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इतना ज्यादा पार्टिकल पाया जाता है एक ड्रॉप में। तो अब हम लोग उसको देख सकते हैं। अब सोच लीजिए कितना छोटा होता है वो। ठीक है। इतना छोटा होता है कि एक पार्टिकल, एक ड्रॉप वाटर में हम लोग को लगभग 10⁻21 पार्टिकल पाया जाता है। इतना छोटा होता है। ठीक। सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के पार्टिकल्स जो होते हैं या मैटर जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे कण, जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। ठीक। यहां पे लिख सकते हैं आप कि पार्टिकल आर वेरी particle are very small who can observe या seen under microscope, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसकी सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से। इतना हम लोग का छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, आंखों से हम लोग देख सकते हैं, कभी नहीं देख सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं।
आइए हम लोग आगे चलते हैं। एविडेंस ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का एविडेंस क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं, उस पे आज चर्चा करेंगे। आज हम लोग प्रूव कर देंगे कि हम लोग के पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। एविडेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ स्मॉल पार्टिकल। ठीक, स्मॉल पार्टिकल का एविडेंस क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, 3 बीकर ले लेते हैं। बीकर एक ही हम स्टेप बताए हैं, एक ही बीकर हम इसमें लेंगे, एक बीकर हम लोग ले लिए हैं। उस बीकर में क्या होता है, हम लोग लगभग 100 ml के लगभग, आप किसी भी अमाउंट में आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 100 ml ही, 100 ml वाटर ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। उसमें 2 से 3 क्या करते हैं, 2 से 3 क्रिस्टल ले लेते हैं। किसके? क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 के, इसके पार्टिकल ले लेते हैं। लिख देते हैं पूरा नाम इसका, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो होता है वो पिंक कलर का होता है। कैसा कलर इसका होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो होता है, मान लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट ये पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है पिंक कलर का होता है। इसका 2 से 3 क्रिस्टल ले लेते हैं, 2 to 3 क्रिस्टल इसको क्या करते हैं हम लोग ले लेते हैं। इसको बीच में हम लोग पिंक वाले को हटा देते हैं। अभी इसको हम लोग फिल कर लेते हैं। 2 से 3 क्रिस्टल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं। ठीक, एक क्रिस्टल क्या करता है कि जैसे ही वाटर के संपर्क में जाता है वो क्या करता है, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से रिपेल करना स्टार्ट कर देता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन के बारे में बताए थे, तो मॉलिक्यूल जो होता है एक दूसरे से रिपल करने लगते हैं इसके मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल जब रिपेल करने लगते हैं तो देखते हैं कि हम लोग इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाकर सभी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में क्या होंगे, फील हो जाएंगे। सभी जगह क्या करेंगे, फील हो जाएंगे। एक कंडीशन आएगा ऐसा कि यही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से जो होता है हम लोग के ये क्रिस्टल जो होते हैं, पिंक कलर के क्रिस्टल हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जो हैं, ये क्या कर देंगे, पूरे वाटर को पिंक कर देंगे। ये पूरे वाटर को जो है वो क्या कर देंगे, पिंक कलर कर देंगे। ठीक, ये पूरा वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है, कैसा, पिंक कलर का हो जाता है। जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जो हैं, इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें मोशन होता है। एक दूसरे से जब इसके मॉलिक्यूल रिपेल करना होता स्टार्ट करते हैं, रिपल्सन जब स्टार्ट होता है, तो इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वाटर के बीच में, वाटर जो होता है लिक्विड होता है, लिक्विड में हम कल बताए थे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है। ठीक, तो उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जगह जगह पे जाके क्या करते हैं, फिल कर देते हैं जगह, जहाँ पे उनको जगह मिलता है। और ये इनका कलर पिंक कलर का होता है, इसलिए इस वाटर को देखने में ऐसा लगता है ये वाटर भी हम लोग की क्या है, पिंक है। मतलब सभी जगह पे क्या होते हैं,
फिल हो जाते हैं, जाके इस वाटर में पूरी तरीके से मिल जाते हैं, जाके डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक, डिफ्यूज कर जाते हैं, जिसको क्या करते हैं हम लोग, डिफ्यूजन कर जाते हैं, पूरी तरीके से मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब एक बीकर लेंगे हम लोग, इसमें जो होता है एविडेंस डिजॉल्व इन सॉलिड, सॉलिड जो इसमें हम लोग का रहता है वो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल रहेंगे, और लिक्विड जो है इसमें वाटर को ले लेंगे। दो चीज ले लेंगे, क्या ले लेंगे, वाटर सॉलिड ले लेंगे, लिक्विड ले लेंगे। लिक्विड में वाटर, सॉलिड में पोटेशियम परमैंगनेट। इसको क्या करेंगे, एक ग्लास ले लेंगे, घर में जो होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसे हम लोग को दिखे, उसमें 2 से 3 क्रिस्टल, ग्लास को क्या करेंगे हम लोग पूरे भर लेंगे, उसमें 2 से 3 क्रिस्टल क्या कर लेंगे हम लोग, पोटेशियम परमैंगनेट के ले लेंगे। स्कूल में आप लोगों के लैब में पोटेशियम परमैंगनेट अगर रखा होगा तो वहाँ से आप लोग लेके प्रैक्टिकल कर सकते हैं। उसको जैसे ही उसमें डालेंगे तो इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब दूर दूर जाना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही दूर दूर जाना स्टार्ट करेंगे, जहाँ जहाँ पे खाली जगह पाया जाएगा वहाँ पे मॉलिक्यूल जाके क्या कर जाएंगे, फिल हो जाएंगे। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये मॉलिक्यूल पूरी तरीके से डिफ्यूज्ड कर जाएंगे, पूरी तरीके से मिल जाएंगे इसमें जाकर। मिलने के बाद हम लोग देखने को मिलेगा कि पूरे वाटर जो हैं वो कैसे हो गए हैं, किस कलर के, पिंक कलर के हो गए हैं, ठीक। ये एक था हम लोग का। इसके बाद सेकेंड एविडेंस हम लोग देखते हैं गैस टू गैस। गैस में गैस को जब हम लोग मिक्स करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। इसी पे हम लोग देख लेते हैं। मिक्स्ड या डिफ्यूजन हम लोग लिख देते हैं, डिफ्यूजन इन गैस टू गैस, ठीक, गैस टू गैस। अब इस गैस टू गैस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो ग्लास लेंगे, 2 हम लोग इसमें ले लेंगे ग्लास, बीकर ले लेंगे या टेस्ट ट्यूब, मान लीजिए सबसे इजी टेस्ट ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। टेस्ट ट्यूब जो होता है पहले से उसमें एयर हम लोग का एक फिल रहेगा। 2 टेस्ट ट्यूब हम लोग लेते हैं। एक हम लोग ले लेते हैं ब्रोमीन वेपर, क्योंकि गैस जो है तो वेपर के फॉर्म में ही लेंगे, वेपर के फॉर्म में क्या होता है, गैसियस फॉर्म में ही होता है। तो ब्रोमीन ले लेंगे एक हम लोग, क्या, ब्रोमीन वेपर। ब्रोमीन वेपर कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ब्राउन, इसको ब्रोमीन वेपर को जो है एक टेस्ट ट्यूब हम लोग ले लेंगे, ये टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्रोमीन वेपर को हम लोग भर लेंगे। ब्रोमीन वेपर को इसमें क्या कर लेंगे, हम लोग फिल कर लेंगे। इसके बाद एक दूसरा टेस्ट ट्यूब, एक ये टेस्ट ट्यूब हो जाएगा। दूसरा टेस्ट ट्यूब जब हम लोग ले लेंगे तो दूसरा टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर हम लोग सीधे इसे लगा देंगे। दूसरा टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर लगा देंगे। अब दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे हम लोग, इंटरकनेक्ट। जैसे एक कैप है, ये मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब, इसमें ब्रोमीन वेपर हम लोग भर लिए हैं, और दूसरा टेस्ट ट्यूब ये है, ठीक। इसको जैसे यहाँ पे एक रखा है, हम दिखा रहे हैं। मान लीजिए इसमें हम लोग का क्या है, ब्रोमीन वेपर है, और इसमें क्या है, हम लोग खाली है, इसमें गैस भरा हुआ, पहले से गैस रहता है। गैस क्या होता है, हम लोग के फ्री फॉर्म मूवमेंट करते रहते हैं तो कहीं भी फिल रहते हैं। दोनों को क्या करेंगे, आपस में हम लोग चिपका देंगे। इस तरह चिपकाएंगे कि ब्रोमीन का वेपर जो है उस टेस्ट ट्यूब से बाहर न निकल पाए। इस तरह हम लोग लगा देंगे, और ऐसा लगाएंगे कि इससे गैस जो है बाहर न निकल पाए। तो कुछ समय बाद हम लोग को देखने को मिलेगा कि ब्रोमीन का वेपर जो है, ब्रोमीन वेपर जो है, जो कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है,
उसके मॉलिक्यूल्स या उसके पार्टिकल्स जो हैं वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेंगे और ऊपर जो हम लोग के गैस भरे हुए हैं उसके जब ये उधर जाएगा तो उसके मॉलिक्यूल नीचे आएंगे। ये क्या करेगा, एक दूसरे में डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। जब डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा तो आपके ब्रोमीन वेपर जो हैं एयर में जाके मिक्स हो जाएंगे। एयर जो होता है ब्रोमीन वेपर में आके मिक्स हो जाएगा, जिससे हम लोग को देखने को मिलेगा कि पूरा टेस्ट ट्यूब यहाँ से ये पूरा हम बना दे रहे हैं इस बार। ये पूरे में क्या है हम लोग देखने को मिलेगा कि पूरे यहाँ से हम लोग का ज्वाइंट है जो टेस्ट ट्यूब का, पूरे में हम लोग का देखने को मिलेगा कि रेड ब्राउन कलर का हम लोग का रेड ब्राउन कलर सभी में जगह देखने को हम लोग को मिलेगा। सभी जगह हम लोग को कैसा देखने में प्रतीत होगा, रेड ब्राउन कलर सभी जगह, क्योंकि यहाँ जो है गैस के मॉलिक्यूल जो हैं ये क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे और ऊपर यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन वेपर। ब्रोमीन वेपर जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा और ऊपर से जो आपका एयर है वो नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। इसके मॉलिक्यूल जब इसमें जाएंगे, इसके मॉलिक्यूल जब इसमें आएंगे, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी, जब मॉलिक्यूल या पार्टिकल जब होता है एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो एक दूसरे में क्या करेंगे, डिफ्यूज कर जाएंगे। दोनों के मॉलिक्यूल एक दूसरे में डिफ्यूज कर जाएंगे जब पूरी तरीके से, तो हम लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा कि पूरे टेस्ट ट्यूब का कलर जो है वो कैसा है, रेड ब्राउन कलर दिखेगा। रेड ब्राउन कलर देखने में प्रतीत होगा। ठीक, ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा क्या है, ब्रोमीन वेपर ही है। उसमें तो हम लोग का एयर भी था। एयर कैसा होता है, एयर का कलर जो होता है हम लोग का कलरलेस होता है, नहीं देखने को मिलता है। अगर एयर का कलर हम लोग को देखता है तो हमारे तरफ फैन चल रहा है, हमारे तरफ कूलर चल रहा है, जो भी चीज़ें आपके अगल बगल चल रही हैं वो गैस को क्या करते हैं आप लोग देख सकते हैं, लेकिन वो कलरलेस है, उसको हम लोग क्या करते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये क्या है, कलरलेस है, लेकिन हम लोग का रेड वेपर ब्रोमीन वेपर जो होता है वो रेड ब्राउन कलर का होता है, जिससे क्या करेगा, इसमें डिफ्यूज हो जाएगा, इसमें आके एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाएंगे तो पूरा हम लोग को क्या होगा, रेड ब्राउन कलर का प्रतीत होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं ब्राउनियन मोशन क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिगजैग मोशन, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक क्या थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला था कि हम लोग की जो भी पार्टिकल पाया जाता है उस पार्टिकल में क्या होता है, मोशन होता है। पार्टिकल में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल्स होता है वो हमेशा मूवमेंट करता रहता है। वो किस प्रकार का मूवमेंट करता रहता है, तो मूवमेंट करता है, मोशन करता है जिग जैग मोशन। कैसा मोशन करता है, जिग जैग मोशन करता है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति करता है, कभी भी सीधे नहीं चलता है। कभी या तो सर्कुलर का मतलब होता है हमेशा ऐसे नहीं, कभी भी सीधे भी नहीं चलता। ये क्या होता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति करता रहता है। ठीक, ब्राउनियन मोशन जो होते हैं, ब्राउनियन मोशन जो है आपके रॉबर्ट नाम के साइंटिस्ट, रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला था कि जितने भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं सभी पार्टिकल में क्या होता है, मोशन होता है।
और वो मोशन कैसा होता है, जिगजैग मोशन होता है। इनके नाम पे ही, ब्राउन नाम इनका था, रॉबर्ट ब्राउन, तो ब्राउन नाम पे ही इस मोशन को नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? इसी नाम पे इनको ब्राउनियन मोशन कहा गया। इस मोशन को कौन सा मोशन कहा गया? ब्राउनियन मोशन। क्यों कहा गया? क्योंकि इनका नाम था ब्राउन। ब्राउन नाम पे ही जिगजैग मोशन को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक, आइए जिगजैग मोशन होता कैसे है देखिए। मान लीजिए अभी डिफ्यूज हम बताएं, डिफ्यूजन। मान लीजिए इसमें हम लोग क्या किए, वाटर फिल कर लिए हैं, ये वाटर इसमें है। ठीक, इसमें मान लीजिए अभी पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जाम्पल दिए हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट कैसा होता है? इसके क्रिस्टल 2 से 3 क्रिस्टल ले रहे थे, पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। कैसा होता है? पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का। ठीक, इसके मॉलिक्यूल जैसे ही एक दूसरे से रिपेल करना स्टार्ट करते हैं, तो जब ये रिपेल करना स्टार्ट करते हैं, तो मॉलिक्यूल जब रिपेल करते हैं तो कभी क्या करते हैं, इधर जाते हैं, कभी 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 इधर चले जाते हैं, कभी ऊपर चले जाएंगे, कभी इधर, मतलब जिगजैग। देखिए टेढ़ी मेढ़ी गति, कोई फिक्स नहीं है कि किधर मोशन कर रहा है। अगर सर्कुलर मोशन होगा तो एक गोलाकार आकृति में ऐसे घूमते रहेंगे, बस घूमते घूमते अब जाएंगे। अगर सीधी मोशन करेंगे तो एक लीनियर मोशन करेंगे, तो एक सीधी मोशन करेंगे। ठीक, लेकिन ये क्या है, टेढ़ी मेढ़ी गति है। देख रहे हैं कहाँ, किसी भी, कोई भी इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कहीं भी ये जा सकते हैं। ठीक, इस तरह के मोशन को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। अब ब्राउनियन मोशन नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन नाम के जो साइंटिस्ट थे, सबसे पहले उन्होंने बताया था कि कोई भी पार्टिकल्स होता है उसमें मोशन होता है। रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन लास्ट में उनके नाम से आता है, इसीलिए इस मोशन को ब्राउनियन मोशन कहा गया। ठीक, इसके बाद आइए हम लोग आगे चलते हैं। मैटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अभी तो हम लोग देखे, एविडेंस देख रहे थे कि हम लोग के मैटर के एविडेंस कौन कौन से हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं मैटर के। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर या पदार्थ के गुण कौन कौन से होते हैं, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग जानेंगे और इसको अच्छे से जानेंगे, विथ एक्सपेरिमेंट जानेंगे। तो आइए हम लोग क्या है, पहले क्या है कि कोई भी पार्टिकल होता है वो बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पार्टिकल्स होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा क्या है कि कोई भी पार्टिकल होता है उसके पास स्पेस होता है। ठीक, कोई भी पार्टिकल्स होता है उसके पास स्पेस होता है। मैटर होता है उसके पास क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल हैविंग मूविंग प्रॉपर्टी, कोई भी पार्टिकल्स होते हैं उसके पास गति करने की गुण होती है। वो गति कहीं भी कर सकता है। जैसे गैस होता है, सिलेंडर में गैस भरा होता है, एलपीजी सिलेंडर में, जैसे ही पिस्टन को हम लोग प्रेस करते हैं तो वो क्या करता है, तुरंत गैस वहाँ से, एलपीजी गैस बाहर निकलता है और तुरंत जिगजैग मोशन करते जिसको जिधर से रास्ता मिला उधर निकल जाता है। ठीक, उसके बाद कोई भी मैटर होता है उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पार्टिकल को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने का गुण भी होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कल हम लोग देखेंगे कि इन सब चीज़ों के 4 चीज़ें हम लोग हैं, चारों चीज़ों के बारे में हम लोग कल अच्छे से देखेंगे कि उसके पास जो मैटर होता है वो छोटा छोटा होता है, तो उसको प्रूव करेंगे हम लोग कि कैसे छोटा होता है, तो कैसे हम लोग प्रमाण कर सकते हैं कि छोटा होता है। दूसरा होता है स्पेस होता है, तो स्पेस को भी हम लोग जानेंगे कि वास्तव में स्पेस होता है मैटर के बीच में।
तीसरा जो होता है क्या वो गति करती है, तो रियलिटी में वो गति करती है कि नहीं करती है उसको देखेंगे। चौथा जो होता है उसके पास कोई भी मैटर होता है, उसके पार्टिकल के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है उसको देखेंगे। ठीक, तो आज हम लोग इतने ही पे, आज यहीं तक हम लोग देखते हैं। कल जो है हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से और बहुत अच्छे से जानेंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल और बढ़े और हमारे जीआईसी मास्टर के जितने भी यहाँ पे टीम है सभी कड़ी से कड़ी मेहनत, अच्छे से अच्छे कंटेंट लाएंगे, जिससे आप लोगों को और अच्छे से अच्छी जानकारियाँ मिल पाएंगी। तो आप जैसे ही यूट्यूब पे जाएंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जीआईसी मास्टर यूट्यूब पे जाएंगे और यूट्यूब पे जाने पे क्या करेंगे आप लोग, जीआईसी मास्टर MASTERS जीआईसी मास्टर करके सर्च बॉक्स में आप लोग डालेंगे और सबसे ऊपर जो है सर्च बॉक्स में डालेंगे और जैसे ही जीआईसी मास्टर आप लोग डालेंगे वैसे ही हम लोग का सबसे पहले ऊपर चैनल आएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को, लाइक बटन को दबा लीजिए, जिससे कि हम लोग को और मनोबल बढ़े और हम लोग को प्रोत्साहन बढ़े। आप ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।